था मॉड्यूल 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। इसमें जो प्रश्नोत्तरी दी गई है उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। हमारा यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, राज्य कार्यान्वयन समिति सबसे पहला जो हमारा विकल्प है, यहाँ पर यही सही है और इसी पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक कर कर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न आया है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? तो यहाँ पर कक्षा 3 से 9 तक वाला विकल्प यहाँ पर हमारा सही है। तो देखिए, सबसे पहला ही जो हमारा विकल्प है कक्षा 3 से 9 तक, इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। देखिए, इसमें हमारे यहाँ पर 6 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से हमारे समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा है लिखा हुआ पूर्व विद्यालय शिक्षा, ये यहाँ पर सही है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी सही है। पढ़े भारत बढ़े भारत, ये भी सही है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ये भी सही है। खेलो इंडिया खिले इंडिया, ये भी सही है। और यहाँ पर छठा है स्वच्छ भारत अभियान। देखिए, यहाँ पर ये नहीं है, तो जो हमारे पहले विकल्प हैं 5, वो यहाँ पर सही हैं। तो हम इन 5 विकल्पों को वाला विकल्प जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा तीसरा जो विकल्प है ये हमारा यहाँ पर सही होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा प्रश्न है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। देखिए, इसमें कौन कौन सी हमारी प्रायोजित योजनाएं हैं वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो इसमें जो हमारा है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान सभी में दिया हुआ है। और राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान। और फिर है हमारा शिक्षक शिक्षा। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है हमारा ये तीसरा विकल्प सही है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, शिक्षा शिक्षक शिक्षा। तो यहाँ पर ये जो हमारा तीसरा विकल्प है ये सही है, इस पर हमने क्लिक कर दिया है और आगे बढ़ गए हैं। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। तो इसमें देखिए, यूडायस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, सबसे पहला ही हमारा विकल्प सही है और इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? तो यहाँ पर पहला हमारा विकल्प है विद्यालय पोषण उद्यान, ये सही है। अतिथि भोजन, अतिथि भोजन, तिथि भोजन और खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो यहाँ पर अतिथि भोजन जो है ये हमारा दृष्टिकोण नहीं है। तो अतिथि भोजन पर हम क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक कर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। तो यहाँ पर जो पोर्टल है वो है शगुन पोर्टल। तो शगुन पोर्टल पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? तो देखिए, सबसे पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, सर्व शिक्षा अभियान 2000। तो पहले ही विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा प्रश्न है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है?
यहाँ पर देखिए जो विकल्प हैं उसमें हमारा जो विकल्प होगा पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। यहाँ पर जो हमारा दूसरा विकल्प है वो सही है, इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्लिक कर दिया हमने और आगे हम बढ़ गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? देखिए यहाँ पर सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए ये वाला हमारा विकल्प सही है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए इस पर हमने क्लिक कर दिया है और आगे हम बढ़ गए हैं। देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है अटेंड किए हमने 10 और आंसर दिया हमने 10 का और इसके हमने 0 किए हैं। तो हम इसे सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो 10/10 है। इसका मतलब है हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो बिल्कुल सही हो गई है, हमारे सभी प्रश्न बिल्कुल सही हो गए हैं। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं इसी चैनल पर बनाता रहता हूँ। अगर आपको मॉड्यूल 15 की प्रश्नोत्तरी की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मैं इसी चैनल पर मॉड्यूल 15 की भी प्रश्नोत्तरी बहुत जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।